हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी और 22 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल वायरल पेपर है। ये पेपर आप पूरा कर लीजिए, आपके 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो खंड आज जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले वो कर लेते हैं। पूरा पेपर हम करेंगे इसे। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। बेटा, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार, कृष्ण सोबती। तो बेटा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, ये भारतेंदु युग के बहुत ही अच्छे लेखक हैं जिन्होंने नाटक, काफ़ी अच्छे नाटक लिखे हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं कौन है? ये तो सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद है। बेटा, कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पांचवा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से, 1900 से, 1938 से, 1919 से। तो बेटा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से प्रारंभ हुआ। 1850 से 1900 तक आप जानते हैं कौन सा चला? भारतेंदु युग। 1900 से द्विवेदी युग। 1938 से जो है वो छायावाद उत्तर युग चला था। 1919 से 1938 तक जो गया था वो छायावादी युग गया था। आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कुछ भी कह दे तो समझ लो 1843 से या 1850 से, जो भी ऑप्शन में दे दे वो वहाँ से लेके अब तक है, वर्तमान तक। 1850 से 1900 तक यहाँ भारतेंदु युग था। कौन सा था? भारतेंदु युग। ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरी सन है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था। 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग था। 1919 कह दे या 1920 कह दे, यहाँ पर 1919 से 1938 तक शुक्ल युग या छायावादी युग था। अगला है, रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए। घनानंद बोधा ठाकुर, विकल्प का खागा दोनों, और शारंगधर। तो ये दोनों ही कौन से हैं? रीति काव्यधारा के प्रमुख कवि, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद योजना में नवीनता या सामाजिक असमानता। तो बेटा, इसकी अति यथार्थवादी का दृष्टिकोण। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामनरेश त्रिपाठी। तो इसके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो बेटा, ये सब जो आते हैं, भारतेंदु युग हो या द्विवेदी युग हो या शुक्ल युग हो या छायावादी हो या छायावादोत्तर हो या शुक्लोत्तर हो, ये सब आते हैं आदिकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? आदिकाल के। अगला है, नाना वाहन नाना वेशा, किसके शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु भाऊ। तो इसमें कौन सा समाज है? बट एक बात ध्यान रखना, हमारे में रस केवल दो ही हैं, एक करुण रस है, एक हास्य रस है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, लेकिन इन पंक्तियों में कौन सा होगा? हास्य रस होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यहीं कहीं बिखर गई है भग्य विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जिसमें सी से सा सरिस समान सरस, इस तरह से शब्द आ जाते हैं। सी से सा सरिस सरा समान सरस, ये शब्द आ जाते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा। और मनु मानो, जनु जानो, मनु जनु, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार। और इनमें से कुछ नहीं आता रूपक, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। ठीक है। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो जहाँ पर बेटा कोमा हो लगा हुआ होता है, कोमा, ध्यान से सुनना, वहाँ से आखिर के 2 अक्षर देखे जाते हैं। रा पे कितनी मात्रा होगी? 1, क्योंकि अकेला जब होता है कोई अक्षर तो उस पर 1 मात्रा मानी जाती है। ये भी अकेला तो 1। यहाँ पर डबल बनाया, अगर ऐसा ही आ जाता है मीन्स 2 मात्रा फिर 1 मात्रा, तो सोरठा छंद होता है, नहीं तो रोला छंद होता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ही बेटा 2 ही छंद हैं बस। कौन कौन से? रोला और सोरठा। तो फिलहाल कौन सा छंद होगा? रोला छंद। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये तो पहले ही गलत होगा। निम्न में निरुपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? निरुपसर्ग कौन से में हुआ? निवास, निर्वाह, निर्वेश। बेटा नाम पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा। निवास इसमें तो आया नहीं, क्योंकि निर पहले आना चाहिए, निवास इसमें नहीं आ रहा। निर्वाह देखो आया है, निर्वाह, निर्वाह, तो यही खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन मतलब भीम और अर्जुन। भीमार्जुन का मीन्स हुआ भीम और अर्जुन। जब इस तरह से होता है, दोनों पद जब एक समान होते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व। गरगर शब्द का तदतम शब्द, तद्भव शब्द होगा गरगर का। गोबर, गोबर का गोविष्ठा होता है आप जानते हैं। गात, गोरा, गागर, तो गगरगर का होगा गागर। क्या होगा? गागर। तद नपुंसकलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तत् या तद, तस्या, तैसाम, तस्मय। तो इसका होगा कौन सा बेटा? तस्मय। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। जो व्यक्ति सरल वाक्य मतलब होता है सीधा सीधा सेंटेंस हो जाना, सीधा सीधा बिल्कुल। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। यहाँ पर 2 सेंटेंस बन गए, एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सरल मतलब एक ही बस होगा। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी देखो 2 सेंटेंस बन गए और यहाँ भी 2 सेंटेंस बन गए। आओ अब चलते हैं।
आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाचक में रूप होगा। आओ चलें, आओ अब चला जाए। बेटा भाववाचक मतलब फीलिंग लाना। आओ अब चलते हैं तो आओ अब चला जाए, तो हमने मन में सोच लिया आओ अब चला जाए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? खा वाला। घर के साथ एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय होगा। संबोधक, क्योंकि घर का साथ एक बगीचा होता था तो संबोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे विकल्प थे। अब हम चलते हैं काय के वर्णनात्मक की ओर। 21वां 3 क्वेश्चन देगा बेटा, जिनमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और एक इसमें संदर्भ होता है, एक व्याख्या। क्वेश्चन इसमें से ही हम देख के लिख देते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। जिस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद अन्य आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए कौन से पाठ का? बेटा चट्टानों इस तरीके के शब्द आते हैं तो अजंता पाठ का होता है, भगवत शरण उपाध्याय। तो हम लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अजंता खदखंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। रेखांकित दृश्य की बेटा व्याख्या कर देना, और ये जो लिखा होता है बातों को पहुँचाए, ये तो उत्तर आपको ऊपर ही मिल जाता है। या फिर मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट में कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और मित्रता नामक पाठ में से एक आ ही जाता है। तो मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गिरणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर को चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। यानी मृत्यु फिर भी श्रेष्ठ है। हमारे अंदर से अगर आचरण खत्म हो जाए तो उससे अच्छा हमारी मृत्यु है। ईर्ष्या जिसके अंदर होती है वो बिल्कुल जहर घुलता आदमी होता है, वो पूरे समाज को दूषित करता है, यानी दूसरों को भी क्या करता है, वो उसका आचरण भी खराब करता चला जाता है। तो कौन से पाठ का? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है 22वें का बेटा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सागर ने छाती पर जिनके अगणित अरड़पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमोदित, यानी हमारे पूर्वजों को पहले सागर भी एक जगह से दूसरी जगह दूसरे बंदरगाह पर पहुंचाया करता था, काहे से? जहाज़ों की सहायता से। तो बेटा कौन से पाठ का है? राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। अगला है बैठो माता के आंगन द्वार, बैठो माता के आंगन द्वार नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है। माई का एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष प्रसाद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है भारत माता का मंदिर ये नामक शीर्षक से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? सॉरी, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे? व्याख्या कर देंगे। उसके बाद निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो बेटा जयशंकर प्रसाद का हम लिख देंगे, 1889 में जन्म हुआ, 1937 में मृत्यु। देवी प्रसाद इनके पिता का नाम, और काशी में इनका जन्म हुआ था और 1941 में मृत्यु। इसकी एक रचना तो बेटा कोई सी भी लिख देंगे। कौन सी वाली लिख देंगे? एक रचना हम लिख देंगे, एक रचना कंकाल लिख दें, या फिर एक घूट लिख दें, सज्जन लिख दें। तो कोई भी एक रचना का नाम 2 नंबर का होता है सिर्फ। ठीक है, एक रचना का नाम कितने नंबर का होता है बेटा? 2 नंबर का। उसके बाद अब बात करते हैं कवि की जो जीवन परिचय आते हैं उनमें तुलसीदास, सूरदास, रसखान, महादेव वर्मा, इनमें से आ जाता है। तो तुलसीदास का आ दिया, इसका हम रामचरितमानस लिख देंगे, कवितावली, दोहावली, कुछ भी एक रचना लिख देंगे, बाकी इसका जीवन परिचय पूरा लिख दिया जाएगा। उसके बाद 24वें का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। बेटा 2 नंबर का तो संदर्भ होता है, संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम होता है, और 3 नंबर का अनुवाद होता है। अब आम स्वीकृत समय इति कथित तस्मिन नागरिकसा ग्रामीण नागरिक अभवत, यानी यह मुझे स्वीकार है। इति कथित, इतना कहने के बाद नागरिक सा ग्रामीण नागरिक अवगत, यानी ग्रामीण ने नागरिक से कहा प्रथम भगवान एवं पूछते, पहले तुम पूछो। नागरिक चा ग्रामीण अवगत, नागरिक ने कहा ग्रामीण अवगत, तो एवं प्रथम पूछते, यानी तुम पहले पूछो। इति इदम श्रुता सा ग्रामीण, इतना ग्रामीण सुनकर अभवत बोला युक्तम सुनो, अब मैं प्रथम पूछती, मैं ही पूछता हूँ। अब तो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडित, यानी जो दूर तक जाता है परंतु पैर नहीं है और लिखा कुछ नहीं, मतलब सब कुछ लिखा है, पढ़ना नहीं जानता, लेकिन पंडित है, जो उसे जानता है वही जानता है। अस्या उत्तर भवती भगवान, इसका उत्तर आप दीजिए। कौन से कहा है बेटा? ये सीधा सीधा प्रबुद्ध ग्रामीण का, जिसमें ग्रामीण आ जाए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। बस 2 नंबर हमारे पक्के। या फिर ये कर दें, ये तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया, अस्माक संस्कृति सदा गतिशील बढ़ते, यानी हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। मानव जीवन संस्कृत से ऐसा यथा समय नव नव विचार अध्ययन स्वीकृति, यानी मानव जीवन को सुधारने के लिए यह नए नए विचार को स्वीकारती है।
नवा शक्ति इच्छा प्रवृत्ति और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दूरग्रह अस्ति यत युक्त युक्त कल्याणकारी, यानी यह दूरग्रह से, यह दूरग्रह नहीं, इसमें दूरग्रह नहीं है। यत युक्त युक्त, यह युक्ति संगत और कल्याणकारी को तुरंत संग ग्रहण कर लेती है, घृत भक्ति ग्रहण कर लेती है। इतस्य गतिशीलता, यानी इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन को सत्य की मूल्य निहितम यद तथा सत्य पृष्ठता और सत्य और पृष्ठता सभी को समान भावना, विचारेशु उदयरः, विचारों का आदान प्रदान करना, और आचार दृढ़ता चेती, यानी आचार को दृढ़ता से करना है। अगला है दो नंबर, मतलब 5 नंबर का आता है बेटा पद्यांश, मतलब श्लोक कहते हैं या पद्यांश कहते हैं। तो ये कौन से का है? रात्रि ग्रीष्मति अनुयुक्ति विलासा वाला पाठ है ये बेटा। ग्रीष्मति यानी रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, कमलों का फलू खिलेगा, मतलब जो कमल हैं वो जो कुमुदनी है, बंद कुमुदनियों में भोरा, बंद कुमुदनी में बैठा भोरा सोचता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुप्रभात सुबह उठेगा, सूर्य भास्वनिश्यति यानी सूरज निकलेगा, हास्यसिति पंगजली और उसमें बैठा हंसता है, इत्ते विचयंती कोशकते द्यूर्फे, इतना सोचते सोचते हा हंत हंत, हाय हंत हंत यानी हाय हाथी हाथी, नली गजुजार यानी पूरा कुमुदनी उखाड़ कर ले गया। प्रवस्तो के विष प्रवस्तो मित्र, यानी प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, गृह में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो इस तरह से ये कौन से का होता है बेटा? जीवन सूत्राणी का होता है। एक श्लोक हमें लिख देना है, कोई सा भी एक श्लोक जो इसमें नहीं आया, मतलब इन दोनों को छोड़ के सर्ववंतु लिख दें, जहाँ कोई सा लिख दें इसमें। तो ये बेटा इसमें 4-5 क्वेश्चन देता है, उनमें हम लिख देते हैं। एक का उत्तर विद्या कैन बढ़ देते, तो विद्या अभ्यासन बढ़ देते। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक देशभक्त यवनराज आसित। वाराणसी नगरी की मध्य प्रसिद्धा, वाराणसी नगरी किसके लिए प्रसिद्ध? विविध धर्माण नगर प्रसिद्धा। भारतीय संस्कृति मूल की मस्ती, हमने 2 लिख दिए, सरल सरल लिख दिए बस। बिजली समस्या का निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए, अथवा जो शहीद हो गए हैं, पिता शहीद हो गए हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र की बेटा वीडियो मैंने आपको करा दी है। तो कैसे लिखा जाता है? सेवा में बिजली विभाग बताएंगे या कुछ भी। तो उसके बाद हम लिखेंगे विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, फिर निवेदन महोदय इस प्रकार है कि इस तरह से हम इसे लिख देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद है बेटा निबंध। निबंध इनमें से हम निबंध लिख देंगे एक पे। तो निबंध का एक बात हमें खास ध्यान रखना, रूपरेखा जरूर लिखना होती है। उसके बाद आता है खंड काव्य। हमारे यहाँ तुमुल काव्य के नायक का इसने चरित्र चित्रण पूछा। नायक कौन है इसमें? नायक है बेटा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के हम चरित्र चित्रण इसमें आराम से बिल्कुल लिख देंगे। तो इस तरह से पूरा पेपर हम सोल्व करके आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर परेशानी हो तो जल्दी बता दीजिए, जिससे कि मैं आज ही वीडियो बनाकर उस टॉपिक का बिल्कुल खात्मा कर सकूँ और आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लेकर आएँ।